हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैं आगरा में और आगरा की हम एक गौशाला को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि है प्रिया दीदी की और वो है लकवली एरिया में। यहाँ पे गौशाला में बहुत सारी गायें हैं, साथ ही साथ छोटा सा फार्म भी बनाया गया है जहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स भी लगी हुई है। और यहाँ की एक स्पेशलिटी है कि आज हमको यहाँ पे चूल्हे पे बना हुआ खाना खाने मिलने वाला है। और उसके साथ साथ में यहाँ पे गाय के गोबर के कंडे बनते हैं, यहाँ पे स्टिक्स बनाई जाती है, मतलब कि अगरबत्ती वाली स्टिक्स जो होती है वो भी बनती है। और ये बहुत सुंदर प्लेस है, तो हम करते हैं इसको एक्सप्लोर और हम मिलते हैं प्रिया दीदी से। फ्रेंड्स, हम जो गौशाला एक्सप्लोर करने वाले हैं वो प्रिया दीदी की है और प्रताप भैया उस गौशाला की देखभाल करते हैं। तो आज हम जानते हैं प्रिया दीदी से कि उन्होंने ये किस पर्पज से गौशाला खोली थी। हमारी ये छोटी सी गौशाला है, यहाँ भी लगभग 50 अराउंड गाय हैं। इसमें एक गाय अंधी है। हमने ये एक गाय से स्टार्ट करी थी, सेवा भाव से ही, धर्मार्थ। हमने इससे कभी कोई पैसा नहीं कमाया। अब उसमें एक गाय अंधी भी है। लोग यहाँ पे अपनी गायों को छोड़ के चले जाते हैं कि अब आप इनको पालो, या जैसे इनको चारा वारा खिलाना है तो आप खिलाओ, मैं नहीं खिला पा रहा हूँ। तो इस तरह की कई गायें हमारे पास में है। मोस्टली देसी गाय हैं, जर्सी साहिवाल ये हमारे पास नहीं है। और ये प्रताप भैया हैं, ये सारे काम करते हैं गाय के। 2 लेडीज भी हैं, ये सब मिलके सारा गौशाला की देखभाल यही लोग। प्रताप भैया, आप बताएंगे गौशाला में आपकी रूटीन क्या होती है और आपको कितनी मेहनत लगती है इतनी सारी गायों को संभालने के लिए। रात को 3 बजे जगना पड़ता है, चारा भी डालना पड़ता है, दिन में पानी है, सारा पूरा काम, खाना पीना सब, उनका देखभाल सब करनी पड़ती है। साफ सफाई है, झाड़ू है, गोबर है, सब कुछ देखभाल करनी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पता चला कि इतनी गौशाला की देखभाल करने के लिए प्रताप भैया को रात में 2:30 बजे से काम करना होता है सारी चीजों का। और हम करते हैं अब गौशाला को एक्सप्लोर। फ्रेंड्स, अब हम आपको जो गाय दिखाने वाले हैं, कोरोना के टाइम पे महामारी छाई हुई थी, इंसान ही इंसान की मदद नहीं करना चाह रहा था, तो ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपनी गायों को भी बेघर कर दिया था। उन गायों में जो बीमारी फैली थी, उन बीमारियों के सामने लोगों को ऐसा लग रहा था हमें हमारी गाय नहीं चाहिए। तो इस गौशाला में ऐसी कई गायें आई और इस गौशाला ने उन गायों को अपने पास रखा और उनका ट्रीटमेंट कराया। इसी बारे में हमें भैया बताने वाले हैं। जब कोविड महामारी फैली हुई थी उस टाइम पे कई लोगों ने गायें छोड़ रखी थी और उन्होंने हाथ संभालिए थे, और हम अपनी गौशाला में इन गायों को लेके आए थे, उनका सबका ट्रीटमेंट कराया। इस टाइम पे वो सब स्वस्थ हैं। और यहाँ छोटे छोटे बछड़े भी हैं बहुत सारे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आके मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने मिली। यहाँ पे एक गाय से शुरुआत की गई थी सेवा भाव से, और यहाँ पे अराउंड 50 गायें हैं। और उसके साथ साथ में कोविड के टाइम पर जब इंसान इंसान के काम नहीं आना चाह रहा था और कई लोगों ने एक दूसरे की बहुत मदद की, उस टाइम पे प्रिया दीदी की फैमिली ने कोविड के टाइम पे भी जो लोग अपनी गायों को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, यहाँ पे उन गायों को रखा, उनकी सेवा की और अराउंड 7 महीने लगे कई गायों के ट्रीटमेंट करने में। और उसके बाद आज वो सारी गायें स्वस्थ हैं और यहाँ पर इस गौशाला का परिवार बनकर वो आज भी यहाँ गौशाला में हैं। आगरा आप लोग ताजमहल ज़रूर देखने आते हैं, आप लोग घूमिए फिरिए, लेकिन ऐसी प्यारी प्यारी जगहों को भी साथ में एक्सप्लोर करिए जहाँ पे आप अपने धरती से जुड़ेंगे, अपने देश की संस्कृति से जुड़ेंगे। अपनी गौ माताओं के रक्षण के लिए ये जो इतना अच्छा कदम उठाया गया है वो सराहनीय है प्रिया दीदी की फैमिली के साथ में। और यहाँ पे हम बाकी काफ़ी सारी चीज़ें भी देखने वाले हैं। ये गोबरों से कंडे बनाए जाते हैं, धूप बत्ती बनाई जाती है। यहाँ पे चूल्हे का जो खाना है, जो यहाँ के लोग बहुत टेस्टी बनाते हैं, वो चूल्हे का खाना कैसे बनाया जाता है वो भी देखेंगे और उसे टेस्ट भी करेंगे।
ये गौशाला में देखिए कितने सुंदर बर्ड्स भी आते हैं। और ये है बगुला। ये जो प्लेस है ना, यहाँ पे नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से वेजिटेबल्स लगाई जाती है। तो यहाँ पे क्या क्या लगा है हमें प्रिया दीदी बताएंगी अब। देखो ये मटर की खेती हो रही है। देखो ये हमने इधर टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं, तरफ मटर लगी हुई है, इधर हमने पत्ता गोभी लगाई है, पपीते के पौधे लगे हैं, इधर गोभी की फसल है, उधर पीछे भी गोभी की फसल है, कुछ पत्ते की सब्जियां लगी हुई हैं। सब ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं हम, कोई भी केमिकल यूरिया वगैरह यूज नहीं करते। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जितनी भी सब्जियां लगाई गई है वो ऑर्गेनिक है। इसमें यहाँ पे ये जो है ये टमाटर की खेती हो रही है। उसके साथ में हम आपको बताते हैं, ये जो देखिए ये कितने सुंदर लग रहा है, और ये पत्ता गोभी है, और ये है फूल गोभी। और ये देखिए छोटा सा फूल इसका उग रहा है, ये थोड़े दिनों में काफी बड़ा हो जाएगा। ये गांठ गोभी लगी हुई है, इसको हम लोग सैलेड में यूज करते हैं। फ्रेंड्स, ये गाजर उगने वाली है यहाँ। ये मेथी, ये धनिया, और ये जो बेल है इसमें सेम उगाई जाती है, और ये काफी बड़ी बड़ी होती है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे गौशाला एक्सप्लोर की, साथ ही के साथ हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जियां जो उगाई जाती है उनको देखा। यहाँ कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता है उन सब्जियों पे। और अब इसका एक और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ जो गोबर निकलता है उस गोबर से यहाँ पे कंडे बनाए जाते हैं। कंडे के साथ साथ में यहाँ पे ऐसी धूप स्टिक्स भी बनाई जाती है गोबर के कंडों से। अब हम उनके बारे में भी देखते हैं। यहाँ जो गौशाला में गाय का गोबर निकलता है उसे वेस्ट नहीं किया जाता, उसको यूज किया जाता है पूरे तरीके से, और यहाँ ऐसे उसके कंडे बनाए जाते हैं। और कंडे तो आपको पता ही होगा काफी चीजों में यूज आते हैं। खाना बनाना हो तो दाल बाटी के लिए यूज आते हैं, चूल्हे पे यूज आते हैं। और यहाँ आगरा में काफी ठंड होती है, तो उस ठंडी में रात में यहाँ पे इससे बोनफायर जैसे यूज भी कर सकते हैं, लकड़ी के साथ साथ कंडों से। और जो इन अगरबत्तियों को बनाया गया है कंडों से, वो यहाँ पे सूख रही हैं, और इसका भी ये लोग आगे जाके बड़ा प्रोडक्शन करके इसको भी सप्लाई करने के लिए आगे इस सब चीज़ों की भी यहाँ पे तैयारी की जा रही है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे गौशाला एक्सप्लोर की, उसके साथ साथ में ऑर्गेनिक तरीके से कैसे सब्जियां लगाई जाती है वो भी देखा, और गोबर से यहाँ पे कंडे बनाए जाते हैं, स्टिक्स बनाई जाती है अगरबत्ती की, वो भी हमने देखा। और यहाँ का सबसे यूनिक पार्ट, यहाँ चूल्हे पे जो खाना बन रहा है, अब हम वो पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ का खाना टेस्ट करके भी बताएंगे ये कैसा बना है। आज का जो हम खाना खाने वाले हैं वो ये चूल्हे पे बना हुआ खाना खाने वाले हैं, और साथ में उड़द चने की दाल बन रही है हमारे लिए। ये चूल्हे पे बना हुआ खाना वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। और यहाँ दीदी भैया लोग हमारे लिए कर रहे हैं खाना प्रिपेयर। और आज के खाने में बनने वाला है सरसों का भुजिया। और जो आज हमारे लिए खाना बनने वाला है उसमें ये सरसों की भुजिया रेडी हो चुकी है, जो आंटी जी ने बनाई है। और हम चूल्हे पे बना हुआ तो खाना खाने ही वाले हैं, साथ ही साथ में ये देखिए यहाँ पे शकरकंद जो है कंडे पे सेके गए हैं। शकरकंद तो आपको पता ही होगा, स्वीट पोटैटो।
और ये भी आज हम हमारे खाने में खाने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ जो खाना खाने वाले हैं चूल्हे पे बना हुआ, तो यहाँ पे एक अलग स्पेशल डिश बन रही है, सन्नाटा, जो शायद आपने और मैंने कभी नहीं सुना होगा। ये यहाँ पे रायता बनाया जाता है। पालक को पहले उबालते हैं, उसको पीसते हैं, उसके बाद में उसको दही में मिला के रायता बनाया जाता है, उसको सन्नाटा बोलते हैं। ये रायता बहुत तीखा होता है, इसलिए उसका नाम सन्नाटा है। अब हम देखते हैं ये कैसे बनता है। ये दही में पालक के पेस्ट को मिलाया गया है। अब इसमें बूंदी ऐड की जा रही है। अब इसमें हींग, मसाले डलते हैं, वो देखते हैं। ये हींग डली, लाल मिर्च पाउडर, ये जलजीरा पाउडर और ये रायता मसाला, और लास्ट में स्वाद अनुसार काला नमक यूज किया जा रहा है यहाँ पे। ये भुना हुआ जीरा, और ये सन्नाटा रेडी हो चुका है। और आज हमारे खाने में बन रही है बाजरे की रोटी। इसका आटा तुरंत लगाया जाता है और साथ ही साथ में ऐसे हाथ से ये रोटी गोल की जाती है। फ्रेंड्स, हमारा खाना चूल्हे पे से बन के आ चुका है। ये है सरसों की भुजिया, उसके साथ में ये सन्नाटा रायता, उड़द की दाल, बाजरे की रोटी, गुड़, और ये आपको याद होगा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कंडे पे सिक रहे थे शकरकंद, और ये यहाँ पे खलबट्टे पे बनाई गई है चटनी। अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये सारी चीजें कैसी बनी है। शुरुआत करते हैं ये सबसे, जो मैंने पहली बार देखी है चीज, सन्नाटा रायता से। ये बहुत टेस्टी बना है, दाल भी बहुत यमी है, रोटी सरसों की साग के साथ। फ्रेंड्स, वाओ, चूल्हे पे का खाना इतना यम्मी है। ये शकरकंद हमने चटनी के साथ खाया, इतना टेस्टी लग रहा है। मतलब कंडे पे सिका हुआ शकरकंद मैंने पहली बार खाया है, और ये पूरा खाना बहुत टेस्टी है। हे फ्रेंड्स, प्रिया दीदी की गौशाला को एक्सप्लोर करके तो काफी मजा आया ही आया। यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक सब्जियों के भी मजे लिए, और साथ ही साथ में इतना सुंदर चूल्हे पे बना हुआ खाना खाया, और वो खाना बहुत ही टेस्टी था। और आप लोग भी आपके आसपास जहाँ गौशाला हो वहाँ ज़रूर जाएं, विजिट करें, गायों के साथ थोड़ा टाइम बिताएं, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाएं, और साथ ही साथ में आसपास में जहाँ चूल्हे का खाना आप लोगों को मिलता हो वो चूल्हे का खाना ज़रूर खाएं। हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है ही है, और उस खाने में जो टेस्ट है वो हमारे गैस के बने खाने में नहीं आता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं वैशाली साइनिंग ऑफ, बाय बाय।